41 नंबर का सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए तो इसके मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आप डायरेक्ट गुणनखंड कर देंगे तो आ जाएगा। तो गुणनखंड करिएगा तो क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। तो 18 को तोड़िए, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इधर 6 3 18 और 6 3 घटने पर 3 आ जाएगा। जैसे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। तो y दोनों में से कॉमन आ जाएगा, y बच गया यहाँ पे, y कॉमन लेने पर केवल 6 बचेगा, दोनों से 3 कॉमन आ जाएगा माइनस में, y बचेगा प्लस, माइनस में से माइनस कॉमन लेने पर प्लस बचेगा बराबर 0। अब देखिए तब हुआ y माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा, y प्लस 6 बराबर 0। इसका ये मतलब हुआ कि y माइनस 3 का भी मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और y प्लस 6 का भी मान 0 के बराबर होगा। y के इस तरफ अगर हम भेजते हैं बराबर के उस तरफ 3 को, तब कितना हो जाएगा प्लस 3, इसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 6। देखिए तब प्लस 3 और माइनस 6 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हुआ, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल है। तो देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, ए का मान तो ए दे रखा है, कोई दिक्कत ना है, बी का मान हमको क्या दे रखा है माइनस बी, और सी का मान माइनस में सी है। तो मूल बराबर क्या जानते हैं हम, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a सी बटा कितना 2a। अब यहाँ देखिए माइनस मेरा खुद फार्मूला है, ठीक है, और खुद माइनस का वैल्यू b का मान किस में दिया हुआ है, तो हम माइनस b लिख देंगे, कोई दिक्कत। प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब माइनस बी का स्क्वायर होगा, माइनस 4, a का मान a है और c का मान माइनस में c है, c का मान किस में है माइनस में c बटा 2a। तो 2a का a ही मान है, कोई दिक्कत। तो क्या आ गया, देखिए तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर स्क्वायर करने पर माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए अगर जो बच्चा पहलुका सूत्र मारेगा, ये वाला देख के मार देगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका गलत हो जाएगा। जबकि देखिए हमारा क्या आया बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac कहाँ है ना, प्लस में देखिए बी का मान भी प्लस में होना चाहिए, इसमें भी, लेकिन यहाँ माइनस है। लेकिन बी नंबर में क्या है, प्लस में बी का मान भी है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या है प्लस 4ac, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो x के मान होंगे, मतलब वही मूल का मान पूछ रहे हैं हमसे। तो आप जान रहे हैं कि इतना ही होने पर ही तो द्विघात समीकरण का क्या होता है, मूल रूप होता है, एकदम व्यापक रूप यही होता है। तो इस होने पर आप सूत्र क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, कहाँ लिखा हुआ देखिए तो डायरेक्ट फार्मूला है, कोई दिक्कत। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर वही क्वेश्चन, हाँ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी एस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ है, ए नंबर, डी नंबर में। देखिए सही से मिलाइए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। जबकि यहाँ भी देखिए तो एकदम व्यापक रूप ही दिया हुआ है, तब व्यापक रूप होने के शर्त पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर, कोई दिक्कत। चल 45 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई अगर यहाँ देखिए, यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, यहाँ क्या कह दिया अदला बदली हो गया, यहाँ क्या हो गया ए का मान क्या हो गया बी हो गया, और बी का मान ए हो गया, और सी का मान सी ही है। तो कहता मूल समान है तो सी का मान होगा, इसका मान होगा
सी का मान, अच्छा मूल समान होने पर हम क्या जानते बुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो आपका b का मान a है तो हम a का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, -4। a का मान क्या है, b है, a का मान क्या है और c का मान c है, बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये अपना हो गया a स्क्वायर माइनस 4bc हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर हम b को उधर भेजते हैं उस पार तो क्या हो जाएगा बुआ, -4bc बराबर माइनस में a स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस में है ना, हम c को छोड़ देते हैं यहाँ तो इसके साथ में गुना है 4b, तो 4b गुना से इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा -c बराबर, अच्छा एक चीज़ देख लीजिए आप, माइनस से माइनस तो कैंसिल कर सकते हैं ना, तो कितना हो गया देखिए तो a स्क्वायर, इसमें से c छोड़ देते हैं तो b 4b क्या है गुना में, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा भाग में। देखिए तो इतना कहीं पे है, कहाँ है b नंबर, a नंबर गलती से मारते हैं तो क्या हो जाता, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है और यहाँ माइनस है तो गड़बड़ है, हम किसको सही टिक करेंगे, b नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चल अगला सवाल कहता है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 के मूल समान हो तो p का मान क्या है। मूल समान होने के लिए हम क्या जानते हैं बाबू, हम जानते हैं बाबू कि b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखिए तो a का मान हमारा क्या है, x स्क्वायर का कुछ गुणांक ना तो 1, b का मान क्या दे दिया अपना माइनस में p और c का मान कितना है 4 है, c का मान इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए तो अपना हो गया b का वैल्यू -p, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान 1 है और c का मान 4 है, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो p स्क्वायर को माइनस में है, गुना करने पर प्लस में p स्क्वायर होगा, अब -4 चौका 16 हो जाएगा ना, ये बराबर 0। तो p बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाने पर 16 p स्क्वायर बराबर, तो अब देख लीजिए तो p पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट हो जाएगा, और रूट का मान जब भी निकलता है किस में होता हुआ, प्लस माइनस दोनों में। अब बताइए तो p का मान क्या हो गया, रूट, हाँ 16 का वर्गमूल 4, तो क्या आ जाएगा सही आंसर b नंबर है, यानी +-4 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल 47 है, यदि समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ना के मूल्य बराबर है, तो देखिए यहाँ पे a का मान दे दिया अपना p और b का मान, जो x का गुणांक होता है वो क्या होता है b का मान होता है, और जिसमें x y कुछ भी ना लगा रहा है वो समझ जाना है c का मान है 3 है, और मूल्य बराबर कहा तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इसके बराबर 0 के बराबर, b का मान कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस a का मान p है, a का मान p है और c का मान 3 है, तो क्या हो जाएगा बुआ 0 के बराबर। तो 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12p बराबर 0, -12p बराबर क्या हो जाएगा, इधर आने पर -16, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, p बराबर क्या निकल के आएगा 16/12, तो 4 चौका 16 कट जाएगा, 4 तिया 12 कट जाएगा, तो p का मान क्या निकल के आया 4/3। कहाँ आंसर है 4/3, बी नंबर आंसर है। कोई दिक्कत? आगे देखिए अगला सवाल 48 नंबर है, यदि समीकरण द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 के मूल समान हो। थोड़ा आपको देखने में जटिल लग रहा है लेकिन वही चीज़ है, यहाँ a का मान a ही है, ठीक है, लेकिन b का मान क्या है -4a है, x मतलब x जो है उसके साथ गुना में, उसको छोड़ के जितना गुणांक है वो किसका मान है b का, और c का मान इसका मतलब है 2a प्लस 1 है, 2a प्लस 1 है। तब देखिए तो हम तो जानते हैं कि मूल समान होने पर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहने पे क्या होता है मूल समान होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे a b c का मान पुट कर देते हैं, तो देखिए b क्या है -4a, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान तो a ही है, c का मान कितना है बाबू 2a प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कि 4 चौका 16 हो जाएगा,
ए में गुना हो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखिए तो -4a इंटू 2a प्लस 1 बराबर 0। इसको गुना करते हैं तो कितना हो गया देखिए तो 16a स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, a में a से गुना होने पर a स्क्वायर ना, -4a बराबर 0। अब देखिए तो 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घट गया तो कितना बच जाएगा, 8a स्क्वायर बच जाएगा हमारा, और ये हो गया 4a ना बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए तो 8a स्क्वायर इधर ना, इसको इस पर पार भेजते हैं तो 4a क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए तो कि अगर हम ए स्क्वायर को इधर रहने दीजिए फिलहाल अभी, और इसको गुना से इधर भेजते हैं तो भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a बटा 8 हो जाएगा, 4a बटा 8 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ऊपर से ऊपर कट सकता है, ऊपर से ऊपर, तो ये वाला a से इस वाला a से इसका पावर कैंसिल हो गया तो एक a बचा। अब 4a कम 4 और 4 दूना 8, ठीक ना। तो कितना निकल के आ गया, a का मान 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2। कौन आंसर हो गया, बी नंबर। कौन आंसर, बी नंबर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। 49 नंबर सवाल कहता है यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो। देखिए ये कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा, वो जानता है कि बच्चा क्या रट्टा मार रखा होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हिसाब से फार्मूला। और हम अगर मान को पलटते हैं तो बच्चा क्या होगा, डिस्टर्ब हो, परेशान हो, और उसी एग्जामिनर इसी का क्या उठाता है, फ़ायदा, ताकि बच्चा का नंबर ना उठ सके। लेकिन हम उसका खच्चर है, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। देखिए ए का मान क्या दे दिया अपना, बी दे दिया, जबकि बताइए बी का मान क्या दिया है, ए, लेकिन सी का मान सी ही है। कहा मूल समान है, क्या मूल समान है, तो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं मूल समान होने के लिए क्या सूत्र होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब जो बच्चा होशियार होगा ना देखेगा ABC है, देखो तो कहाँ पे b² माइनस 4ac, ए नंबर मार देगा आंसर, सब गड़बड़ हो गया उसका। जबकि देखिए क्या होना चाहिए, b का मान a है तो हम a रखेंगे ना, a² हो गया 4, a का मान क्या है, a का मान b है, a का मान, और c का मान c है, बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या निकल के आ गया देखिए तो a² माइनस 4bc बराबर, अब देखिए ए नंबर ना हो कि हमारा आंसर क्या होगा, a² माइनस 4bc बराबर 0 कहाँ है, बी नंबर में, यही हमारा है? अच्छा AC है इसमें, एक मिनट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। देखिए एक कहता है गलती मिस्टेक हो जाता है ना, एक नंबर अभी गड़बड़ हो जाता अगर आप लोग एग्जाम में रहते ऐसे हमारा लिखा गलती कर देते तो ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला है द्विघात समीकरण x² px² x² माइनस q बराबर 0 के मूल होंगे। अच्छा देखिए यहाँ आप सही से देखो बाबू, तो a का मान आपको कितना दिया है, a² p² है, ठीक, और b का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है, b का मान मतलब 0, क्योंकि यहाँ पे x किसी का गुणांक नहीं है, और c का मान कितना है, q² माइनस में, ठीक। के मूल पूछा है तो के मूल कैसे निकलेगा भाई, तो के मूल बराबर आप सूत्र जानते हैं, मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बराबर बटा में 2a होता है। सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। तो देखिए था हमारा b का मान तो 0 है, ठीक, तो 0 प्लस माइनस में नहीं हो सकता। अच्छा अब यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b का मान क्या, तो 0, तो 0 के स्क्वायर लिखो, माइनस 4 a से गुना है तो a का मान कितना है, a² p² और कितना c से गुना तो c का वैल्यू कितना है, माइनस में q² बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 2a, a का मान कितना, गुना करने पर तो a² p² रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको घटाला जुटाला कोई फायदा है नहीं, तो चलो लिखते हैं प्लस माइनस 0 खत्म, ठीक।
अब ये क्या हो जाएगा देखिए तो रूट अंडर ये भी जीरो खत्म, घटाने उठाने से कुछ होने का नहीं है। माइनस माइनस, एक मिनट रुक जाइए, ये स्क्वायर कीजिएगा इसका तो स्क्वायर खुद है ना, तो रुक जाइए एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसका चेन गायब हो गया। 4 से गुना करें तो क्या हो जाएगा वो अपना 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बटा में कितना 2 ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा 4 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 2 होता है। 2 गो ए स्क्वायर में से एक गो बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर कितना है, मतलब ए इसमें कितना है 2 है, तो 2 ए में से कई गो ए बाहर निकल जाएगा, एक होगो। अच्छा पी स्क्वायर भी डबल है, डबल नहीं मतलब पी डबल है, तो पी का भी कितना एगो पी निकल जाएगा सिंगल, क्यू भी डबल है ना, तो ये भी कितना निकल जाएगा एक पीस। नीचे में क्या बच गया 2 ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 गो ए है तो एगो कट जाएगा ना, इसमें कितना क्यू पी है एगो, तो एगो से इसका एगो माइनस हो गया तो कितना बचा, तो अपना हो जाएगा क्यू बटा, एक मिनट रुक जाइए, हाँ चूँकि आप प्लस माइनस लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं हम, तो क्यू बटा क्या ए और पी। और चूँकि ये वर्गमूल से बाहर निकला था और जीरो के अगर यहाँ प्लस माइनस में लिखिएगा तो ये प्लस माइनस आगे इसमें लगेगा ही, क्या होगा इसमें आगे प्लस माइनस लगेगा। एक मिनट, जीरो से कुछ करने पर उतना ही रह जाएगा, तो प्लस माइनस क्यू बटा कितना हो जाएगा ए पी। कौन आंसर हो गया 3 नंबर। अगला सवाल देखिए 51 नंबर सवाल में क्या है, कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में मूल उभयनिष्ठ है। इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई मान है जिसको 0 के बराबर ला देगा, लेकिन दोनों को लाएगा। रख रख के चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, आई 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 25 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा 15। क्या 15 में से 3 घटाने पर आपका 0 आएगा, ये ऑप्शन गलती है, ओहो में रखने से नहीं आएगा। 3 रखिए तो 3 तिया कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये संभव है। देखिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, -9 हो जाएगा, -9, 9 में से घटेगा तो 0 के बराबर, तो देख लेते हैं क्या इसमें भी हो रहा है क्या। 3 तिया 9, 3 तिया 9, आई कितना हो गया देखिए तो 8 3 24 हो जाएगा, 3 रखने पर x का मान 8 3 24, तो अगर घटाइएगा तो 15 बचेगा, इसमें से 15 बचेगा और 15 माइनस में बचेगा, ये प्लस 15 कीजिएगा तो 0 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, तो कौन आंसर हमारा हो गया, एक का मतलब यही 3 क्या है आंसर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी दे आप विशेष दिमाग कुछ नहीं लगाएंगे, इसी वैल्यू को रख रख के हम चेक कर लेंगे। 4 को वैल्यू चेक करने में कितना देर लगेगा। अब छोटा बच्चा थोड़ी है कि आपके स्क्वायर करने नहीं आ रहा है, गुना करके समझने नहीं आ रहा है, जितना जल्दी आप करते उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखिए। अब देखिए अगला सवाल है 52 नंबर, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है, एक मूल है। आप मूल निकाल भी सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, और नहीं तो गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, आप जो कर लीजिए। हमारा हिसाब से तो छोट छोट संख्या आप चेक ही कर लीजिए। अब देखिए 0 रखिएगा, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 हो जाएगा। क्या -12 घटाइए 0 से 0 कभी आएगा, ये संभव है नहीं है। 1 का रखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 कितना हो जाएगा देख लीजिए तो 5 एकम 5, क्या 2 5 मिल के 7 हो रहा है, -12 घटाइए 0 आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे आएगा, इससे भी नहीं आएगा। 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 4 का प्लस में 16 और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32 और ये कितना निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 5 का 20। अच्छा तो इससे 12 आ रहा है, ठीक है, किस में प्लस में, और ये माइनस वाला 12 है, इससे 0 आ रहा है, इसका मतलब यही क्या है, इसका मूल है, यही क्या है इसका मूल है। ठीक ना, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, तो हम आगे क्यों जाएंगे, आगे वाला पे विचार ही नहीं करना है। नहीं तो आप चेक करके भी देख सकते हैं, ये जैसे इसका चेक कीजिएगा ना तो ये प्लस में आ जाएगा, फिर यही मान, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, कुछ न कुछ बच जाएगा ना। आंसर क्या हो गया हमारा 32 में से इसको दोनों को आप ऐड करेंगे तो 32, और ये भी आ जाएगा माइनस में 32 करने पर 0,
तो मूल होने पे क्या होता है, 0 के बराबर कर दे। मूल वही है जो इस मान में रखने, मतलब एक्स वाई जो भी रह दिया उसमें मान पुट करेंगे तो कितना के बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तो उसका क्या हो जाता है, मूल हो जाता है। कोई दिक्कत? चल आगे देखिए 53 नंबर कहता है द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। क्या होगा, यहाँ मूल निकाल लीजिए, हमें गुणनफल निकालिए, ऐसे भी आप जानते हैं। हाँ तो उस वाला थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, द्विघात बहुपद वाला। तो क्या जानते थे, गुणनफल बराबर c/a, फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसमें देखिए तो c का मान कितना है, 1 है, और देख लीजिए तो a का मान कितना है, 4 है। कहाँ है 1/4? नहीं तो आप क्या करते, गुणनखंड तोड़ते, नहीं तो मूल निकालते, फिर जो वैल्यू आता उसको आपस में गुना करते, तब आता आपका। तो हम यहाँ बना थोड़ी रहे भाई, 2 नंबर के लिए सवाल तो नहीं बना रहे हैं। हमसे शिक्षक ये थोड़ी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है, वो यहाँ देखेंगे OMR में कौन सा राइट ऑप्शन घंसा हुआ है, बस। तो ऑब्जेक्टिव में फ़ायदा यही है, आप जितना शॉर्ट बना सकते हो उतना आपके लिए आसान रहेगा, ठीक ना। 54 कहता है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। देखिए इसके लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक का मतलब मूल दिया हुआ है, x² तो रहेगा ही, माइनस तो माइनस, ब्रैकेट में मान लीजिए ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है, तो क्या करना आ गया -5 और यहाँ रखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, -1 इंटू एक्स प्लस, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस ऐसे ही प्लस हो जाएगा। अब 5 से कम 5 बराबर 0। देख लो तो बाबू ये अपना -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5 -1 मिल के -6 और -6 में माइनस से गुना करेंगे तो +6 और 6 में 1 से गुना कर दिए तो 6x और +5 बराबर 0। देखिए तो ऑप्शन में है कहीं, कहाँ है, x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर में। कोई दिक्कत? तो ये सूत्र याद रख लेंगे आप। कौन वाला, ये सूत्र आप याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए 55 नंबर सवाल कहा द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b का विवेचक है। अच्छा विवेचक का मतलब है क्या, d, और d मतलब हाँ b² माइनस 4ac। अब देखो तो बाबू बताओ इसमें a का मान कितना 1, b का मान कितना 4 और c का मान b है, इसका मान b है। तो देखिए क्या होगा, b का मान क्या हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान b है, तो कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 एकम 4 में b से गुना करें कितना हो जाएगा 4b। देखिए तो कहाँ है, ए नंबर में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे सवाल का था 56 समीकरण कितना है 3√3x² प्लस 10x प्लस 3√3 बराबर 0 का क्या है, विवेचक है। तो इसको निकाल लीजिए आप विवेचक, d बराबर b² माइनस 4ac। आप जान रहे a का मान कितना हो गया 3√3। वहाँ पे आपको लिखना नहीं है, जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे लिखना, आप समझ रहे हैं ना, तो लिखने की जरूरत ना है। तो ये b हो गया, b कितना है ये हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, c बराबर √3। तो देख लीजिए यहाँ पे कि आप b का मान क्या रखेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान है 3√3 और c का मान कितना है √3, ठीक ना। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इसको गुना करेंगे तो माइनस रह जाएगा, इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा, बिना रूट वाला का गुना है 4 तिया 12 और √3 में √3 से गुना करने पर केवल 3 होगा। अब हुआ कितना हो जाएगा देख लीजिए तो 100 12 तिया 36 बच जाएगा कितना 64। कितना बच जाएगा, कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे चले, अगला 57 नंबर है द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस बराबर जो 50 है बराबर 0 का क्या विवेकतकर होगा। देखिए
विवेचक विविकत कर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो डी बराबर क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मान यहाँ क्या एक है, बी का मान कितना लिख रखा है -15 और सी का मान 50, वैल्यू उठा के रख दे। चलिए बी का मान देखिए तो कितना है -15, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान 1, सी का मान 50 है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर किए हैं, माइनस कितना हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 50 चौका 200, कितना निकल के आया 25। कहाँ है आंसर, ए नंबर। बताइए समय लगता है अब, हाँ कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा माइनस में 25 था, हाँ तो प्लस में से हम माइनस घटाए हैं, कम में से नहीं ना घटाए हैं, ज़्यादा में से घटाए हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस आंसर आ जाएगा। आगे देखिए लास्ट, अगला कहता है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक है। देख लीजिए भाई, ए का मान कितना 2, बी का मान, अच्छा माइनस रहेगा तो लिखना है -4 और सी का मान 3 है। अब देखिए तो डी बराबर कितना हो गया, सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना -4 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए का मान 2, सी का मान 3। देख लीजिए 4 चौका 16 प्लस में आ जाएगा ना अपना, 4 चौका 16 हो गया। चलिए इसको देख लीजिए तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 3 24, कितना आ जाएगा -8 कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए 59। यदि अब यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा लग रहा हो कि कहीं सर फंस गए का, देखिए तो कैसे होगा। देखिए ये एकदम सिंपल हिसाब है, आप सोचिए इसका क्या करें, इसका हम क्या करें कि कितना के बराबर हो जाएगा, मतलब 0 के नहीं स्क्वायर के रूप में आएगा, स्क्वायर के रूप में ये आएगा, ठीक है। हाँ नहीं तो आप देखिए इसको हम सही से लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर लेके चले तो इसका मान हमारा आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना है 14। आप सही से देखिए तो क्या हम ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब सर कैसे लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ये अपना है x स्क्वायर अब प्लस 2ab हुआ होगा, और a का मान कितना रहा होगा x, b का मान कितना रहा होगा 1/x, और तब क्या हुआ होगा, इसको लिखा गया होगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। और ई तो उधर जाके घटल है, सही से देखिए तो ये उधर जाके घटा हुआ है, इतना हम लिख सकते हैं। इस मान को कितना लिख सकते हैं, तो काटा कुटी करवा दें हम अगर इसका, तो x से तो x गायब हो गया, क्या निकल के आया अपना x स्क्वायर प्लस 2 अब प्लस 1/, का मतलब ई मान इधर गया हुआ है, आई जब गया होगा तो इसमें से घटा होगा, ठीक ना। इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा 16 लिखल रहा होगा, तब तो ये प्लस वाला जाके माइनस हुआ होगा। अगर ये इधर जाएगा तो 16 में से जब कितना घट जाएगा, ये 2 घटता तो ना 14 के बराबर आएगा। एक मतलब आप समझ गए कि सर ई कथी लिखल है, ये लिखल है 1 नहीं, एक मिनट, ये अपना लिखा हुआ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना लिखल था, ये 16 लिखल था, ठीक है। अब देखिए इस पे से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो इतना का मान कितना के बराबर हो गया x प्लस 1/x बराबर √16, और जब वर्मूल टूटेगा तो पहले वैल्यू कथी में निकलेगा प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा +4। तो देखिए यहाँ -4 ऑप्शन में नहीं है, +4 है, तो कहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर। ये आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, ये वैल्यू हमको इतना लिख के दिया है लेकिन है रियली में है, और रियली में जब ये रहा होगा तो इतना के बराबर कुछ ना कुछ रहा होगा,
जिसमें से 2 घटा होगा। तो सोचिए कितना में से 2 घटा होगा तो 14 बचा होगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई 16 में से 2 घटा होगा तब 14 रहा। तो हम इसको कितना के बराबर कर दिए। अगर फिर से इसका मान हम इतना लिखते हैं और उधर लेके घटाते हैं तो फिर से तो 14 हो जाएगा ना। लेकिन हमको वो चीज़ नहीं करना है, हमको लाना है कितना, x + 1/x का मान। इस पे से हम स्क्वायर हटा दिए, उधर गया तो रूट चढ़ गया। टूटा वैल्यू प्लस माइनस दोनों में है, लेकिन हमारा आंसर किस में है, प्लस में 4। को दिक्कत। चलिए इस द्विघात समीकरण सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिए 60 नंबर। अब ये भी दिमाग हिला रहा होगा कि सर ये स्पेशली दे दिया, अब तक का जो टाइप चल रहा था उससे एकदम बिल्कुल अलग है। अलग कुछ भी नहीं, आप ध्यान से देखिए, आपको लगेगा सब जान पहचान का क्वेश्चन है। सब जान पहचान का क्वेश्चन कैसे है तो देखिए, हमको कितना का मान चाहिए, हमको चाहिए x + 1/x का, लेकिन x का मान है तो इसको सब जगह लिखना पड़ेगा हमको। तो हम इसको अगर कुछ आपको हम बताए कि ये क्या है, देखिए तो √7 है प्लस 4 √3 है। आप इसको सही से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस फार्मूला क्या होता है 2ab। तो 2a का मान कितना और b का मान कितना, देखिए तो ये चीज़ है कि नहीं है, मैं समझ में आया। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 3 का √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बचेगा केवल, 2 का स्क्वायर 4, इसको गुना कर 2 दूनी 4 √3। अब देखो तो ये सही लिखल है, 4 3 7 है ना है, इसका मतलब कथी लिखल है पता है, ये लिखा हुआ है x नहीं है, ये अपने आप में क्या है, ये लिखा है √3a + b का होल स्क्वायर। मतलब बात समझ में आई, कितना का स्क्वायर है ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a + b के होल स्क्वायर। तो a का मान हमको कितना है √3, b का मान कितना, कितना का स्क्वायर होगा। और आपको पता वर्गमूल का मतलब स्क्वायर में रहने पर एगो वापस आ जाएगा बाहर, तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 2, x का मान क्या निकला, इतना है। अच्छा चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो क्या आ जाएगा अपना, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x, इस मान को उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं। x का स्क्वायर है तो x का मान कितना है √3 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर होगा प्लस 1 कितना x, मतलब √3 प्लस 2। कोई दिक्कत, हमने इस मान को इसमें पुट कर लिया, ठीक है। सॉल्व करें तो a + b का होल स्क्वायर बताइए, a स्क्वायर प्लस, आप देख रहे हैं यही है ना, ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ का जानते हैं कितना होता है, b स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है √3 प्लस b मतलब 2 प्लस में ये 1 है साथे वाला, और नीचे कितना हो जाएगा √3 प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 √3, कितना हो जाएगा 4 √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, जिसमें रूट नहीं है वो सब जुड़ जाएगा, ये 2 है। अच्छा चलिए ये अपना √3 प्लस 2 है। तो 4 3 7 1 8, 8 प्लस कितना हो गया 4 √3, कोई दिक्कत। और ये कितना है √3 प्लस 2। इसमें से अगर आप कितना कॉमन लेते पता है, 4 कॉमन ले लीजिएगा तो कट जाएगा। देख लीजिए 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 4 दूनी 8 प्लस ये तो √3 केवल रह जाएगा, बटा में कितना √3 प्लस 2। अच्छा देखिए तो हम इसको उलट के लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं 4 2 √3, इसको रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको एक बात पता है कि हम 4
जोड़ 2 लिखे फिर भी कितना होगा, और 2 जोड़ 4 लिखे तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √3। एक और कोष्ठक में घेर लीजिए ताकि एक जैसन लगे। आइए इतना से कितना कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। ये टोटल कट गया, कितना बच गया 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? आप तो सोच रहे थे कैसे बनेगा, कोई दिक्कत है? इसी टाइप के सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। अब इसके आगे जो भी सीरीज है उसका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत? चल माथा के दर्द हो गया रे।